नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे ढंग से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए सीईटी स्पेशल सीरीज, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जो कि राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे राजस्थान की कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम्स में बहुत सारी एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स लगते हैं कर्मचारी चयन आयोग, जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम्स लेता है, उसका बहुत ही पसंदीदा पार्ट है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसमें से काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस जो भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो के अंदर सम्मिलित किया है और उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपनी ओर से क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चंस को डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी। दोस्तों, हम देखते हैं कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है। तो लूनी नदी की लंबाई है, टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये बहती है लगभग 330 किलोमीटर। दोस्तों, हम जानते हैं कि राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, जो लूनी नदी है, ये पुष्कर की पहाड़ी, जिसे नाग पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है पुष्कर की पहाड़ी से। पुष्कर की पहाड़ी से होता है। और पुष्कर की पहाड़ी कौन सी है? नाग पहाड़ी। दोस्तों, इसको वहाँ कौन से मतलब कि नाम से जाना जाता है? तो उसे सरस्वती नाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरस्वती नाला। फिर ये खारी कहाँ होती है और मीठी कहाँ तक रहती है? तो दोस्तों, ये बालोतरा बाड़मेर में पहुँचती है। ये जब यहाँ से अजमेर से निकलती है और फिर ये सरस्वती नाला के नाम से जानी जाती हैं। फिर ये आगे जाती है और फिर ये बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में पहुँचती है। तो यहाँ तक क्या रहती हैं? यहाँ तक तो मीठी रहती है। और फिर बालोतरा से आगे जाती है तो बालोतरा में मिट्टी के अंदर लवणीय मात्रा बहुत ही ज़्यादा परसेंट में पाई जाती है, इसलिए आगे जाती है। तो आगे फिर ये खारी नदी, मतलब ये खारी हो जाती है। फिर ये खारी नदी के नाम से, मतलब लूनी के नाम से फेमस होती है। लूनी के नाम से फेमस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम, अनास, जाखम, हरण, मोरेन। मोरेन है ये, मोरेन। मोरेन किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। दोस्तों, माही नदी के बारे में जानते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो माही नदी का उद्गम होता है अमरीरू की पहाड़ियों से। और अमरीरू पहाड़ी, ये सरदारपुरा गांव विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है अमरीरू की पहाड़ी। और कौन से गांव से होता है इसका उद्गम? तो सरदारपुरा गांव से होता है। और सरदारपुरा गांव आता है मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर। दोस्तों, इसका उद्गम यहाँ से होता है और ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र का नाम है खादू। ये खादू है, खादू क्षेत्र। खादू से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर आगे जाती है और ये आगे जाकर राजस्थान में उल्टे वी आकार में बहती है। कौन से आकार में? उल्टे वी आकार में बहती है।
फिर आगे इसके ऊपर बेणेश्वर धाम भी है। और फिर इधर से देखे जाए तो इधर से कौन सी नदी आ जाती है, सोम आ जाती है। और इधर से ये जाखम आ जाती है, ये जाखम नदी आ जाती है। तो जाखम भी आती है, इधर से सोम आ जाती है। फिर आगे चलते हैं तो ये नदी गुजरात में पहुंच जाती है। और गुजरात में कौन सा बांध है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर है कडाना बांध, कडाना बांध है। फिर आगे जाती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये। और इसकी टोटल लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है टोटल 576 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी लंबाई में बहती है, तो राजस्थान में टोटल 171 किलोमीटर में बहती है। दोस्तों माही नदी है, इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान के 3 ज़िलों के अंदर है। ये बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में बहती है। और इसके बहाव क्षेत्र के नाम क्या क्या है, तो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। और कांठल का छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा में जाना जाता है, और कांठल के नाम से प्रतापगढ़ के अंदर जाना जाता है। ये राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। तो इसके अंदर हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से अध्ययन किया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगड़स नदी, ये नहीं बनाती है। लूनी भी नहीं बनाती है, एवं बनास भी नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश के बाद में फिर राजस्थान में बहती है, और फिर वापस कहाँ चली जाती है, यूपी में चली जाती है। तो दोस्तों ये जो चंबल नदी है ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती है, और फिर यूपी में जाकर इटावा, यूपी का क्षेत्र है इटावा, इटावा ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो चंबल नदी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो चंबल नदी है ये जाना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, इंदौर एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है, यहाँ से निकलती है एमपी से। और ये एमपी से निकलकर इसके ऊपर मतलब कि रतलाम क्षेत्र भी इसके ऊपर आता है। गांधी सागर बांध बना हुआ है मंदसौर के अंदर एमपी में, कौन सी नदी पे, चंबल नदी के ऊपर। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये मतलब कि क्या नाम है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। चौरासीगढ़ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। प्रवेश स्थान कौन सा राजस्थान में इसका, चौरासीगढ़। फिर आगे चलते हैं तो आगे भैंसरोडगढ़, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ का जो बांध है वो भी इसके ऊपर है। फिर आगे जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज है, कोटा शहर भी इसके ऊपर ही है। फिर आगे ये राजस्थान से बहती हुई आगे इटावा नामक क्षेत्र है, वहाँ यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इटावा ये ज़िला भी है, और वहाँ का अगर जैसे कि गांव का नाम जाने तो मुरादगंज है। मुरादगंज के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ज़िले का नाम है इटावा। और जो क्षेत्र है मतलब गांव का नाम है कौन सा है, मुरादगंज। मुरादगंज में ये यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई टोटल लंबाई है 966 या 1051। दोस्तों नदियों की लंबाई बढ़ती और कम होती रहती है, इसलिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। क्योंकि कई जो भौगोलिक प्रणेता है, मतलब जो भी भौगोलिक विशेषज्ञ है, वो कोई तो मानता है 966,
और कोई मानता है 1051, लगभग 966 से 1050 के लगभग है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी टोटल लगभग लंबाई है 135 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा में कितनी बहती है? तो ये अंतर्राज्यीय सीमा में लगभग 241 किलोमीटर बहती है अंतर्राज्यीय सीमा में। और अगर इसकी एमपी में लंबाई जाने तो एमपी में इसकी लंबाई है लगभग 315 किलोमीटर। और आगे चलते हैं यूपी, तो यूपी में इसकी लंबाई है लगभग 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर यूपी के अंदर लंबाई है। दोस्तों हमने इसमें जो चंबल नदी है उसका पूरा विश्लेषण कर लिया है। इसकी उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका क्षेत्र कितना है, और ये कौन कौन से स्टेट में बहती है, कहाँ जाके इसका मतलब कि समापन होता है, कहाँ जाके मिलती है, संगम होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात। और इस प्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की कौन सी नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। दोस्तों घग्गर नदी के बारे में जानते हैं, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों घग्गर नदी है ये शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और शिवालिक पहाड़ी से कालका की पहाड़ी, शिवालिक पर्वत कालका की पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ से ये निकलती है और फिर कहाँ जाती है? तो ये हरियाणा के अंदर जाती है, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में जाती है। और हरियाणा में ओटू झील बनी हुई इसके ऊपर, बनावली सभ्यता है हरियाणा की, वो भी इस नदी के ऊपर ही है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश का क्षेत्र कौन सा है? तो टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव है, यहाँ से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। फिर ये आगे चलती है, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश होता है, राज्य में प्रवेश टिब्बी तहसील से, टिब्बी तहसील से होता है। गांव का नाम है तलवाड़ा, तलवाड़ा गांव से प्रवेश होता है। फिर ये राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में सूरतगढ़ जो कालीबंगा सभ्यता है वो भी इसके ऊपर है, और सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ भी इसके ऊपर है। कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी राजस्थान में घग्गर नदी के ऊपर ही है। फिर आगे चलते हैं, सूरतगढ़ है, तो सूरतगढ़ भी घग्गर नदी के ऊपर ही है। सूरतगढ़ भी घग्गर नदी के ऊपर है। सूरतगढ़ ये गंगानगर का क्षेत्र है। फिर आगे इसका समापन कहाँ होता है? दोस्तों इसका समापन होता है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ जाके मतलब कि विलुप्त होती है? तो पंजाब प्रांत में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में इसका समापन मतलब कि अंतिम स्थान कौन सा है? तो बिंजौर है, बिजनौर। और इसकी लंबाई जाने तो लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है लगभग 456 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 456 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। दोस्तों इसे सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है, और सरस्वती नदी का जो नाम है ऋग्वेदिक नदी के नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी को, या फिर नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है?
तो गंगानगर है, उसके अंदर सोडावाटी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर नाली के नाम से। और पाकिस्तान में हकरा या हाकड़ा, पाकिस्तान में मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये नदी, तो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसी हकरा या हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी का उपनाम है? दोस्तों वर्णाशा या वन की आशा किसे कहते हैं? दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। दोस्तों जानते हैं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी से होता है। और खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? तो राजसमंद के अंदर है। दोस्तों इसका उद्गम राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से होता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, जो कि टोटल एम राजस्थान के अंदर ही बहती है, इसलिए इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान के अंदर बहने वाली राजस्थान की और राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। और राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ये कौन सी है? ये चंबल नदी होती है। और राजस्थान की एवं राजस्थान के अंदर बहने वाली बनास नदी है। दोस्तों इसी वर्णाशा एवं वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखते हैं, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, फिर ये आगे जाती है और राजसमंद में बहती हुई ये कहाँ पहुँचती है? तो ये पहुँचती है, दोस्तों बनास नदी है, ये राजसमंद में बहती है, फिर आगे चित्तौड़गढ़ में जाती है, फिर आगे भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर में, फिर टोंक में, और फिर सवाई माधोपुर में जाके रामेश्वरम में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। और वहाँ जाकर इसका समापन किस में होता है? तो ये मिल जाती है चंबल नदी से, और वहाँ जाके ये मतलब कि चंबल नदी मिल के त्रिवेणी संगम बनाती है और इसका वहाँ समापन हो जाता है। दोस्तों देखते हैं कि जो बनास नदी है इसमें जो इसके ऊपर त्रिवेणी संगम कौन कौन से बने हुए हैं, मतलब 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी 3, और वेणी मतलब नदियों का, और संगम तो मतलब कि मिलान। तो 3 नदियों का मिलाप कौन कौन सी जगह होता है? तो ये बनास नदी है, बनास नदी आगे जाती है और तो यहाँ मेनाल नामक क्षेत्र है। मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ दोस्तों मेनाल भीलवाड़ा के अंदर गोगुंदा की पहाड़ी से निकली हुई नदी है, आयड़ नदी है। कौन सी नदी है? आयड़ नदी है। ये आयड़ नदी का क्षेत्र है। और आयड़ नदी मतलब कि एक झील है, उसका नाम है उदय सागर झील से होकर गुजरती है। तो उदय सागर झील में गिरने के बाद में जब ये आगे बहती है तो इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और नाम हो जाता है इसका बेड़स नदी। दोस्तों फिर ये आगे बहती है और भीलवाड़ा का क्षेत्र है मेनाल नामक, वहाँ ये मेनाल नदी है, इधर से मेनाल नदी जाती है और इधर से ये बेड़स नदी है। तो तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है भीलवाड़ा में। और कौन कौन सी नदी है? एक तो है मेनाल, और एक है बेड़स, और एक बनास। फिर इधर देखिए कि जो मतलब कि कोठियारी नदी है, दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कोठियारी नदी दिवेर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो दिवेर राजसमंद के अंदर आता है। दिवेर का युद्ध का आपने नाम भी सुना होगा, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह एवं दोस्तों कोठियारी, बनास एवं ये इधर से कोठियारी नदी आती है, डाई, खारी एवं बनास ये त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आगे चलते हैं तो आगे डाई, मासी एवं क्या नाम इसका बनास, ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आगे चलते हैं और ये कौन सी नदी मिल जाती है? चंबल मिल जाती है। चंबल नदी में इसका संगम होता है सीप नदी के साथ में, और सीप, बनास एवं चंबल ये त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और यहाँ इसका समापन हो जाता है चंबल नदी में मिलकर
तो ये हमने चंबल नदी के बारे में जाना, सॉरी बनास नदी के बारे में जाना। बनास नदी की टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंसरोड और दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? राइट आंसर हो जाएगा चंबल एवं बावनी नदी। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घाघरा और दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली, सिंध एवं आहू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। दोस्तों बाणगंगा ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और इसका समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन होता है यमुना नदी में, इसका समापन होता है। और राजस्थान के अंदर ये घाना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर बहती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयड नदी उदयसागर झील के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड़च। दोस्तों ये आयड नदी है, ये उदयपुर से निकलती है और ये उदयसागर झील में गिरने के बाद में आगे बहती है, तो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी मनास खमनोर पहाड़ियाँ, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सोम बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ और कातली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये तीनों तो करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन पश्चिमी बनास ये खमनोर की पहाड़ी नहीं है। दोस्तों पश्चिमी बनास है ये नया गांव नामक स्थान सिरोही से निकलती है और बनास है ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। तो ये पश्चिमी बनास से नया गांव सिरोही से निकलती है, ना कि खमनोर की पहाड़ी से। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों तोरावाटी ये कातली नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जिसमें बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों बारां जिले के जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य ये 2 है। शेरगढ़ स्थान एक बारां में है और एक धौलपुर के अंदर है। तो बारां का जो ये अभ्यारण्य है शेरगढ़, ये पार्वती नदी इसके अंदर बहती है। कौन सी नदी बहती है शेरगढ़ अभ्यारण्य में? तो पार्वती नदी बहती है। दोस्तों पार्वती नदी ये चंबल की सहायक नदी है, तो पार्वती नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पेयजल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना, और ये जयपुर, टोंक एवं अजमेर के अंदर है। और बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मेजा बांध ये कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम की नदियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो सीप हो जाएगा, एक बनास हो जाएगी और एक चंबल हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बनास, चंबल एवं सीप। दोस्तों राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं, उसमें से 4 त्रिवेणी संगम बनास नदी के ऊपर बनते हैं। और ये चौथा जो त्रिवेणी संगम है ये बनास नदी का अंतिम त्रिवेणी संगम है, और ये बनता है चंबल नदी के साथ में। बनास, चंबल और सीप ये कहाँ बनता है? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। और यहाँ जाकर बनास चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, फिर आगे चंबल नदी के नाम से ही जानी जाती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 5वां त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो 5वां त्रिवेणी संगम बनता है माही, सोम एवं जाखम नदियों के बीच में। और ये कहाँ बनता है? तो तीनों नदियों के संगम से बनता है 5वां त्रिवेणी संगम, और ये बनता है नवा टापरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ये 5वां त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है?
सोम बिल्कुल सही है। मानसी वाकल। दोस्तों फुलवारी की नाल ये उदयपुर के अंदर है। और फुलवारी की नाल का जो निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था? दोस्तों फुलवारी की नाल ये कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। ये प्राकृतिक परिघटना होती है नाल, तो नाल का निर्माण कोई नहीं करवा सकता, तो ये प्राकृतिक परिघटना है। तो फुलवारी की नाल कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो उदयपुर के अंदर है। और फुलवारी की नाल से होकर मतलब कि जो कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो इस ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन है, सोम, मानसी एवं वाकल। ये तीनों नदियाँ फुलवारी नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये हमने टोटल 20 क्वेश्चन का अध्ययन किया, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके अंदर हमने क्वेश्चंस का डिटेल से डिस्कस किया। उसमें हमने नदियों के बारे में जाना, उसकी लंबाई कितनी है, उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, और राजस्थान में कितनी बहती है, और उसका समापन एरिया कौन सा है, और कौन कौन से बांध बनी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एवं जिस भी भाई को आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो हमें बताए, हम उसका उसका मतलब सॉल्यूशन करेंगे। और आगे हमारे साथ में बने रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एवं हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, और वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, एवं प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ से और वीडियो देख सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।